हेलो मिस गीत। मिस गीत, गुड इवनिंग। सचिन जी हाय। मंजू जैन जी गुड इवनिंग। सौरभ जी हेलो। सीमा शर्मा जी वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। अपर्णा जी हेलो। सो वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम मधु नहाटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप। एंड आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जो कि एक टिफ़िन रेसिपी भी हो सकती है। और जब कुछ चटपटा सा कुछ ऐसी सब्ज़ी खाने का मन करे जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स ना हो लेकिन लगती बहुत ही ज़ोरदार हो, और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाए, जो घर में अवेलेबल हो, ज़्यादा कुछ तामझाम ना हो, एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ। एंड दिस रेसिपी इज़ वेरी वेरी कॉमन इन द मालवा रीजन, यानी एमपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। दूसरे स्टेट्स में भी बनाया जाता है इसको, बट यहाँ पे ये जो वेजिटेबल है, ये जो सब्ज़ी है, ये बहुत ही पॉपुलर है। और इसे ये लॉन्ग लास्टिंग सब्ज़ी है इन द सेंस के जब लोग ट्रैवल करते हैं तो इसको साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ये 2 days तक एटलीस्ट ये स्टेल नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है। और जैसे जब सब्ज़ी अगर ठंडी हो तो खाने में मज़ा नहीं आता है, चाहे रोटी पराठा पूरी हम किसी के साथ भी खा रहे हो। लेकिन ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप फ्रिज से भी निकाल के खा सकते हैं, डायरेक्टली बिना गर्म किए। सो इट इज़ दैट डिलीशियस। और जो हम बना रहे हैं उसका नाम है मिर्ची का बेसन। ओके, सो हम जैसे नाम सजेस्ट करता है मिर्ची का बेसन, वी आर गोइंग टू यूज़ बेसन हियर एंड मिर्ची। सो डजंट मीन ग्रीन चिलीज़ या रेड चिलीज़ नहीं, बट हम यूज़ करने वाले हैं शिमला मिर्च, यानी ग्रीन बेल पेपर्स या कैप्सिकम हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो ये मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। एंड मैंने भी ये सीखी है फ्रॉम माय मदर इन लॉ। एंड कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगी इसमें, जिससे कि ये बहुत ही आपको ऐसे लगेगा कि आप ऑथेंटिक मारवाड़ी या मालवी फूड खा रहे हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल सी दैट लेटर। ओके, एंड थैंक्स अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आज एट 11 o'clock इन द नाइट ये रेसिपी प्रेजेंट कर पा रही हूँ आप सभी को। सो लेट्स बिगिन द रेसिपी, एंड जिसका नाम है मिर्ची का बेसन। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कई घरों में ये बनती होगी, शायद आपके घर में भी ये बनती होगी। ओके, तो एक हमने पैन ले लिया है। आप प्रेफर करें एक नॉन स्टिक पैन, जिससे आपको इजी होगा ऐसे बनाना। वैसे तो आप किसी भी पैन या कढ़ाई में बना सकते हैं, बट ट्राई टू मेक इट इन अ नॉन स्टिक और ग्रेनाइट का पैन अगर आप यूज़ करते हो। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे अमूल घी। आई एम गोइंग टू यूज़ अमूल काऊ घी और ओके, मैं अमूल का काऊ घी यूज़ करने वाली हूँ। एंड उसका अबाउट मैं 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी, ओनली 1 टीस्पून। ओके, एंड साथ ही मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी हमें इसमें अच्छी चाहिए, बिकॉज हम इसमें बेसन सेकने वाले हैं अलॉन्ग विद द सब्ज़ी। सो बेसन ऑयल एब्जॉर्ब करता है, और अगर अच्छी क्वांटिटी ऑफ ऑयल ना हो तो वो बेसन सही तरीके से पकता नहीं है। ओके, सो मैं अबाउट 2 tablespoons मैंने इसमें बेसन डाला है, मे बी 2.5। ओके, 2.5 tablespoons मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, सॉरी ऑयल डाल रही हूँ। मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में पीनट, ग्राउंडनट, जो भी ऑयल यूज़ होता है, आप सोयाबीन जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। ओके, सो हमने डाला ऑयल, और हमने डाला है इसमें 1 टीस्पून ऑफ अमूल काऊ घी। आप अमूल का शुद्ध घी भी इसमें डाल सकते हैं।
ये हमारा ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन गरम हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। हींग की अच्छी क्वांटिटी चाहिए। नॉर्मली हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सिर्फ 1 पिंच डालते हैं। यहाँ पे मैं एक बिग पिंच यानी आप समझ लीजिए 2 पिंचेस ऑफ हींग डाल रही हूँ। ओके, फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। इसके बाद हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी राई। ओके, ½ टीस्पून। जैसे ये स्प्लटर होनी शुरू हो जाएगी हम इसमें डालेंगे। अभी स्प्लटर होनी स्टार्ट हो गई है। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं आज मिर्ची का बेसन। दिस इज़ अ मारवाड़ी एंड मालवी क्विजीन बेसिकली। ओके, सो नाउ दिस इज स्टार्टेड टू स्प्लटर। अब मैं इसमें डाल दूंगी ज़ीरा। सो मैं 1 हीप्ड टीस्पून ऑफ ज़ीरा इसमें डाल रही हूँ और फ्लेम को अगेन मैं धीरे कर दूंगी। इसमें मैं डालने वाली हूँ कड़ी पत्ता। ओके, 3-4 लीव्स ऑफ कड़ी पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड मैं डालूंगी इसमें 1 ग्रीन चिली। ओके, 1 ग्रीन चिली। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे मसाले डालेंगे, जो जो हमारे मसालेदानी में होते हैं घर में, वो सब डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ऐड, लेट मी, हल्दी। ओके, सो मैं ½ टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पे। इस सब्ज़ी में मसालों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये चटपटी होगी तभी ये ठंडी अच्छी लग सकती है। ओके, मैं डालूँगी इसमें, ये मेरा स्पून थोड़ा छोटा है जो मैं यूज़ करती हूँ, सो 2 प्रॉपर टीस्पून्स ऑफ धनिया पाउडर। ओके, एंड 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड ½ टीस्पून ऑफ लाल मिर्च। ओके, ये मैंने डाल दिया है एंड आई विल गिव दिस अ क्विक मिक्स सो दैट ये हमारा जल ना जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी सौंठ यानी जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून। ओके, सभी के घर में अवेलेबल रहती है, या तो आप फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं, बट सौंठ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसमें। और अब हम डालेंगे अमचूर। सो मैं अबाउट 3/4 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। ओके, ये हमारा मसाला पक गया है। ओके, जस्ट टेक्स 1 मिनट। अब मैंने यहाँ पे 2 छोटी शिमला मिर्च कट करके रखी थी, उसे डाल दूँगी। सो मैंने 2 छोटी शिमला मिर्च इसमें डाल दी है। आई होप रेसिपी इज क्लियर एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पड़ोसी सोचेंगे रात को 11 बजे इतना क्या डिलीशियस बन रहा है। एंड यस, दिस इज़ वन रेसिपी जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा देर तक आती है और बहुत अच्छी आती है। इसके साथ ही मैं डालूँगी शुगर। ओके, ये जो सब्ज़ी होती है थोड़ा सा इसमें खट्टा मीठा टेस्ट होता है, तो जितनी क्वांटिटी आपने अमचूर पाउडर की डाली है, जैसे हमने 3/4 डाली है, 3/4 टीस्पून, तो 1.5 टीस्पून यानी एग्जैक्टली उसका डबल शुड बी द शुगर। सो मैं 1.5 टीस्पून शुगर यहाँ पे डाल रही हूँ। ओके, एंड नाउ आई नीड टू मिक्स दिस अगेन। बहुत ही जल्दी से बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि बेसन है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसको अब मैं 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। ओके, सो दैट हमारे जो ये बेल पेपर्स है या शिमला मिर्च है ये थोड़ा सा बन जाए। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, लेट मी जस्ट स्पीक टू यू गाइज। ओके, नीलम वर्मा जी, डॉक्टर अरविंद, मंजू जी, सुरभि जी, मिस गीत, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। यस, आई सी सम कमेंट्स। प्रदीप जी, हम बना रहे हैं आज मिर्ची का बेसन। दिस इज़ अ राजस्थानी, अ मारवाड़ी एंड अ मालवी क्विजीन की सब्ज़ी है, जो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग भी खा सकते हैं, सुबह की शाम को भी खा सकते हैं, 2 दिन रख के भी खा सकते हैं। इस सब्जी की ये खासियत है कि ये ख़राब नहीं होती, बिकॉज इट हैज़ बेसन। सो बेसन हैज़ दिस कैपेबिलिटी ऑफ कीपिंग इटसेल्फ इंटैक्ट। ओके, सो हम चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ फिर से।
इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और अब हम डालेंगे इस पॉइंट पे यहाँ पे बेसन। आप देखिए मैंने जस्ट 1 मिनट इसको कवर करके रखा था। ओके, सो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ अबाउट 3 टेबलस्पून्स ऑफ बेसन। 3 टेबलस्पून्स ऑफ बेसन मैंने इसमें डाला है। Maybe I'll just add half more. So 3.5 टेबलस्पून्स आप समझ लीजिए मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। और इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, इसके साथ ही हम डाल देंगे सॉल्ट। सो सॉल्ट मैं अबाउट 3-4 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि सॉल्ट भी एब्जॉर्ब करेगा बेसन। ओके, तो जैसे मैंने बताया इसमें जो मसाले भी आप डालेंगे भरपूर डालिए, कंजूसी मत करिएगा, बिकॉज बेसन हैज़ दिस बेसन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो भी दूसरे फ्लेवर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो शुगर हो या जो खट्टापन है अमचूर से जो हमने डाला है, या इवन ऑयल और गरम मसाला एट्सेट्रा जो भी हम स्पाइसेस इसमें डालते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़र लुक देती हूँ और इसका कि ये मिर्ची का बेसन है। आपको आप राजस्थान में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द घरों में या आप मालवा रीजन में देखेंगे, टिपिकल जो मालवी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि हर आए दिन ये सब्ज़ी बनती है। और जो यहाँ के लोग होते हैं उनसे पूछा जाए क्या खाना है, घर में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो तो वो सब मिर्ची का बेसन ही प्रेफर करते हैं। ओके, सो इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। इसमें ना तो हमें पानी डालना है, कुछ भी नहीं डालना है एट दिस मोमेंट, इसे हमें सिर्फ ढक देना है। ओके, सो इसे अब हम अबाउट 3 to 4 मिनट्स के लिए इसी तरह से ढके रहने देंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इन द मीनवाइल हम बना रहे हैं आज मिर्ची का बेसन। ओके, दिस इज़ टिफ़िन रेसिपी जो मालवा और राजस्थान को बिलोंग करती है, दिस रेसिपी। एंड मेरा नाम मधु नहाटा है। आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर सम इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं and I would love to read them and take a note of it. So अभी तक हमने शुरुआत करी थी, इसे मैंने ढक के ही रखूँगी अभी and I'm not going to do anything to this. So हमने शुरुआत करी थी about 2.5 tablespoons of oil. About 2.5 tablespoons of oil मैंने लिया था, उसमें 1 टीस्पून ऑफ अमूल घी मैंने डाला था उसमें। एंड हींग से शुरू की, सो हमने 1/4 टीस्पून ऑलमोस्ट 2 बिग पिंचेस ऑफ हींग डाला। देन मस्टर्ड सीड्स डाले, राई एंड देन ज़ीरा। एंड हमने सारे स्पाइसेस जो हमारे मसालेदानी में होते हैं वो सारे स्पाइसेस डाले। अमचूर डाला, शुगर भी डाली। एंड अमचूर से जस्ट डबल अमाउंट ऑफ शुगर डालनी होती है, ये याद रखिएगा। एंड मैंने 2 बेल पेपर्स लिए, छोटे काटे थे उन्हें, और ज़रूरी नहीं एक जैसे शेप में आप काटें, जिस तरह से भी काटना चाहे। उसे 1 मिनट के लिए ढककर फ्राई कर लिया। एंड देन उसमें हमने अबाउट 3.5 टेबलस्पून्स ऑफ बेसन डाला है और सॉल्ट डाल के उसे सौते कर रहे हैं ढककर। सो दिस इज़ द प्रोसेस राइट नाउ। तो चलते हैं आगे के प्रोसीजर में कि देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर स्टीम हो रही है। सो ये जो स्टीम का वाटर है आप इसके अंदर डाल दीजिए। ओके, ये स्टीम्ड वाटर जो है आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, ये देखिए इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया विद इन 2 मिनट्स। जब तक हम बात कर रहे थे उतने में ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। I hope this is visible. Okay. ये देखिए। ओके,
ओके, ये बिल्कुल हमारा सिक गया है बहुत ही फटाफट से। इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके और सेक दूंगी। तो बहुत ही फटाफट से बनने वाला ये मिर्ची का बेसन है, ज़रूर आप इसे ट्राई करें। और रोटी या पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर बच्चों को स्कूल में आप टिफ़िन में भी देना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मील्स इन अहेड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कई लोगों को सुबह टाइम नहीं होता है, ऑफिस 7:30 8 o'clock होता है, और फिर भी घर का खाना ले जाने का मन है, तो आप ये रात को या शाम को ही बना सकते हैं व्हेन यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए यू कैन यूज़ दिस एज अ प्रिपेयर इन एडवांस मील। ओके, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। सो वाटर हमें बिल्कुल इसमें स्प्रिंकल करना है। ओके, सो मैं एक स्पून से इसमें वाटर स्प्रिंकल करूँगी। ओके, आप देखिएगा ये टेक्निक, दिस टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मैंने इसमें अभी चम्मच नहीं घुमाया है आफ्टर एडिंग वाटर। ओके, सो मैं सिर्फ वाटर ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अच्छा बेसन बनाने के लिए। ओके, सो मैंने अबाउट 3 to 4 tablespoons ऑफ इसमें से अबाउट 5 tablespoons ऑफ वाटर डाला है, और बिना कुछ किए मैं इसको ढक दूंगी। ओके, आई एम नॉट टचिंग इट विद द स्पून, मैं इसे ढक दूंगी। एंड कल्याणी जी, आप पूछ रहे हैं वाई शिमला मिर्च, वाई नॉट नॉर्मल ग्रीन चिली। ग्रीन चिली से आप अगर बेसन बनाएंगे ना कल्याणी जी, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। सो हमने ग्रीन चिली डाली थी, आई थिंक आपने शुरू का पार्ट मिस कर दिया है। हमने इनिशियली ग्रीन चिली तीखापन देने के लिए डाली थी। एनी अदर क्वेश्चंस? यस रेखा जी, बेसन की मिर्ची बोलते हैं और हम लोग इसे मिर्ची का बेसन बोलते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट द सेम थिंग। हर डायलेक्ट में या हर स्टेट, हर प्रांत में इसको बोलने का और हर कल्चर में बोलने का तरीका एक ही होता है, और बनाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बट यस, यू गॉट द फीलिंग एग्जैक्टली। एंड एनी अदर क्वेश्चंस? आप जब ये रेसिपी ट्राई करें अपने तरीके से। अच्छा, हम तो ग्रीन चिली का ही बनाते हैं। ओह वेरी नाइस, मे बी आई शुड ट्राई रेखा जी। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। नेक्स्ट टाइम मैं भी जो आप तरीका बता रहे हैं, ऑल्दो मैं इतना स्पाइसी फूड नहीं खाती हूँ, बट यस, अगर आप कह रही हैं तो आई शुड ट्राई। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। Okay, so let's go back to our recipe. So अब देखिए, हमने इसमें चम्मच नहीं लगाया था आफ्टर एडिंग वाटर। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक्चुअली इसको। फिर से ये स्टीम का वाटर जो है मैंने इसी में डाल दिया है। ये देखिए, लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर। इस तरह से दाने बन गए हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये दाने बन गए हैं। ओके, सो हमें इस तरह का टेक्सचर लाना है। ओके, सो ये जो तरीका है, आपको उदयपुर में ज़्यादा करके मिलेगा ऑफ मेकिंग बेसन मिर्ची, और इवन इन मालवा रीजन आपके प्रांत में थोड़ा अलग तरीके से बनाते होंगे, एंड आई एम श्योर वो भी बहुत बहुत डिलीशियस बनता होगा। एक बार अगर आज आप लोग रेसिपी देख रहे हैं तो इस तरीके से भी बना के देखिए और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। सो हमारा बेसन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसे जस्ट थोड़ा सा हम और सौते कर लेंगे, और एक बार और हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि जो बेसन होता है वो थोड़ा सा चिपकना चाहिए ऑन द शिमला मिर्च। ओके, सो
एक बार और हम इसमें अबाउट फ्यू टीस्पून ऑफ वाटर डालेंगे और उसे छोड़ देंगे। सो टोटल हमने जो पानी डाला होगा ना अभी तक, वो होगा 1/2 कप, नॉट मोर देन दैट। सो मैं इस तरह से पानी डालने से क्या होगा, ये जलेगा भी नहीं और जो सॉफ्टनेस हमें चाहिए, तो मैं अभी अबाउट 1/4 कप डाल रही हूँ। पहले मैंने 1/4 कप डाला था एंड अगेन मैं इसे ढक दूँगी। जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, यस रेखा जी, आप मेरे तरीके से बनाएगा, मैं आपके तरीके से बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। कल्याणी जी, यस, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाउ लॉन्ग कैन वी स्टोर इट? सुनीता जी, आप जो कह रहे हैं अबाउट 2 days, अबाउट 2 days आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड हाँ, टेस्ट कराइए। आई विश मैं सभी को ये टेस्ट करा सकती थी, लेकिन मैं आपको बना के बता रही हूँ, रेसिपी दे रही हूँ। आप ज़रूर इसे बनाइए और अपने घर वालों को टेस्ट कराइए, खुद भी टेस्ट करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आप लोग रेसिपी देख रहे हैं, इतनी रात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अपने सजेशंस भी दे रहे हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं है जब हम आपस में बात भी करते जाएं, एक दूसरे से सीखे भी और उसे ट्राई भी करें। सो हमारी रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ओके, सो अंडर अबाउट 20 मिनट्स के अंडर ये हमारी पूरी सब्ज़ी बन गई है, जिसमें हमने बातें भी करी, सजेशन भी दे दी एक दूसरे को। दिस इज़ लिटिल हॉट, आई होप ये विजिबल है। तो इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे लेके आना है। फटाफट बन गई है। और मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको जल्दी में बनाना होता है तो जो बर्तन है थोड़ा सा बड़ा लीजिए अगर पॉसिबल है तो, सो दैट जल्दी में ये सब्ज़ी बन जाए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और आफ्टर 1 मिनट हम इसे खोलेंगे और सर्व करेंगे। यस रेखा जी, आप लंबी वाली मिर्च से बनाती हैं इसको। आई विल ऑल्सो ट्राई। मैं आपके सारे सजेशंस ध्यान में रखूँगी एंड फिर से पढ़ूँगी। मे बी अभी जब हम बात कर रहे हैं शायद मुझे बाद में एकदम याद ना रहे, बट यस, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी ऑन अमूल फेसबुक पेज अलॉन्ग विथ अदर रेसिपीज़। तो मैं ज़रूर आपके जो कमेंट्स हैं और जो आपने सजेशंस दिए हैं वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी एंड आप भी ट्राई करिए जैसा आपने कहा। कल सुबह आप बनाने वाली हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ऑन इंस्टाग्राम या यहीं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो आई थिंक अब हमें ये सर्व करने के प्रोसेस में चलना चाहिए। सो मैं एक पैन इस तरह से ले लेती हूँ, बोल ले लेती हूँ। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जैसे रेखा जी आपने बोला ना कि पड़ोस तक इसकी खुशबू फैल जाती है। यस, यू आर राइट। इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। सो इट विल बी ईजियर टू वर्क। आई होप ये दिख रहा है आपको। सो आज हमने बनाया है मिर्ची का बेसन। मेरा नाम मधु नहाटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवनज़ब। और आप कुछ इसी तरह की दिलचस्प और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस वीक हम सिर्फ सिंपल रेसिपीज़ करेंगे जो डिफरेंट रीजन्स को बिलोंग करती है। जैसे आज हमने मालवी और मारवाड़ी कॉम्बिनेशन की ये रेसिपी करी। अब आई एम सॉरी। सो अब जो नेक्स्ट हम रेसिपी करेंगे दैट विल बी फ्रॉम गुजरात। मैं डे आफ्टर 11 o'clock फिर से आऊँगी और आपको गुजरात की एक बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही सिंपल, जो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ एनी गुजराती थाली, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन जस्ट बनाने का तरीका मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कैसे बनता है, कैसे वो टेस्ट आप अचीव कर सकते हैं घर में। अब मैं इसे
हमारे प्लेटिंग की जगह पे रख के आती हूँ एंड देन आई टेक यू देयर। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऊपर से कुछ तड़का देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गुड ऑन इट्स ओन, और ठंडी रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, माइंड इट। और कोई आ जाए और फटाफट आपको कुछ बनाना हो, थोड़ा जो टेस्टी भी हो, चटपटा भी हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, मिर्ची का बेसन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू अमूल कि आपने मुझे मौका दिया है टू टॉक टू दिस ब्यूटीफुल ऑडियंस एंड ये रेसिपी बनाने का। तो मैं आपको फाइनल रेसिपी दिखाती हूँ, मिर्ची का बेसन, विच इज़ अ राजस्थानी डिलाइट एंड अ मालवी डिलाइट। सो हमने शिमला मिर्च से ये मिर्ची का बेसन बनाया है, बिल्कुल आज गांव वाला खाना ऐसे लग रहा है, सर्व हुआ है यहाँ पे। एंड आप लोग इसे ट्राई करें और मुझे बताइएगा। आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु, या फेसबुक पे, या आप अमूल का जो ये वीडियो है अभी एंड होगा आफ्टर अ मिनट और सो, अमूल फेसबुक पेज पे अवेलेबल रहेगा फॉर एवर। आप वहाँ पे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं रेसिपी कैसी लगी, एंड बनाइए इसे, खाइए एंड एन्जॉय करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and have a great week. So I'll see you day after tomorrow with another simple recipe from another cuisine of India. Okay, so thank you for watching. Good night.